हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, एक बात बोलूं मैं आपसे। जब हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते ना, तो वो चीज़ भगवान हमसे छीन लेता है ऑलमोस्ट। आप मुझे देख ही रहे होगे न्यू लुक में, मीन्स चंपू चंपू बनी होती हूँ ऑलवेज। एक वक्त था जब मैं बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करती थी, बिल्कुल मतलब होता है ना थोड़ा सा, जो भी है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही थोड़ा मेंटली थोड़ा मॉडर्न टाइप की हूँ, तो मुझे पसंद नहीं था घरेलू लुक। घरेलू कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी, ना तो घर के काम ना घर वाला लुक, मतलब सब कुछ मॉडर्न टाइप का पसंद था। बट डे बाय डे, मतलब बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होना भी सही नहीं होता, तो भगवान ने वो चीज़ तो फिर मुझे मज़ा चखाने के लिए देखो, मतलब मेरे बाल वाइट करना शुरू कर दिया। मुझे चंपू बनना पड़ रहा है इनको रिकवरी करने के लिए, मतलब फिर से सही करने के लिए अपने हेयर्स। तो फिर एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर हम वक्त रहते संभले नहीं मतलब अगर किसी चीज़ की कदर ना करें, वैल्यू ना करें, भगवान जो भी देते हैं सबको अच्छा देते हैं, पर हमें वक्त रहते उसकी कदर कर लेनी चाहिए। मुझे इस बात से ये सीख मिली है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना बनो किसी भी चीज़ के लिए। तो जो दिया है भगवान ने उसको संभाल के रखो, क्योंकि भगवान ने जो दिया तो सोच के दिया होता है हम सबको। ऐसा नहीं कि मुझे, आपको भी, सभी को। तो हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, संभाल के रखनी चाहिए। जिस चीज़ को जितना संभाल के रखा जाए वो उतना ही लॉन्ग टर्म तक चलती है। अगर हम किसी भी चीज़ की बेकदरी करते हैं तो भगवान वो चीज़ हमसे छीन लेता है। तो फ्रेंड्स, ये तो चलो एक सीख हुई कि हाँ, मैंने जो सीख ली ज़िंदगी से, हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो। तो अगर आप भी किसी चीज़ की बेकदरी कर रहे हो तो वक्त रहते संभल जाइए और चीज़ों की कदर करना सीखिए। चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज़ को बहुत संभाल कर रखिए। तो फ्रेंड्स, आज तो मेरा मूड था आपसे एक अपना बचपन का एक किस्सा शेयर करने का। मैंने बचपन में मतलब बहुत शरारती थी, तो मैंने बहुत कुछ है तो कभी याद आता है ना, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने बता रखा है मैं बहुत नॉटी थी। पता है आपको मैं कैसी थी? मतलब हो सकता है लेजी हूँ, मतलब इस चीज़ में बोल नहीं सकती कि मैं लेजी थी या बहुत ज़्यादा फास्ट थी। जैसे मैं सुबह 4 बजे बिलासपुर के राउंड लगाती थी, दो सुबह 4 बजे उठ के। फिर उसके बाद मुझे जाना था स्कूल। स्कूल से 4 बजे फिर से ग्राउंड, वो सब मेरी रूटीन चली रहती। एक्टिव बहुत थी, पर जब लेजी हुई तो बिल्कुल लेजी हो गई। तो फ्रेंड, जैसे हमने शिफ्ट कर दिया था, पहले हम रोड़ा में रहते थे, उसके बाद हमने जब अपना मकान बना लिया था तो हम शिफ्ट कर गए थे वहाँ पे। तो फिर जैसे कि स्कूल जाना होता तो वो दूर था ना स्कूल, मेरा रोड़ा सेक्टर में था। तो वहां से जाना, तो मैं पता क्या करती थी, जब मतलब राउंड आउट 5 मिनट्स बच जाएंगे तो दौड़ लगा के ऐसी चलती थी ना, मतलब कोई सामने से आए तो उड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, बीच में पड़ते थे खट्टे और अमरूद के पेड़। तो मुझे पता है क्या आदत थी, अगर देखो खरीद के कोई चीज होगी तो मुझे उस चीज का मजा नहीं आता था। और जैसे फूल थे ना, कहीं भी फूल दिख जाए कहीं भी, अब मैंने छोड़ी आदत। एमएससी में भी यही करती है, यूनिवर्सिटी में ना, जब जाऊंगी तो फूल जरूर तोड़ती, 5-6 फूल तोड़ूंगी और वो अपने फ्रेंड्स को दे देती थी। मतलब पता नहीं क्या आदत थी, आई डोंट नो। तो वैसे ही मैं पता क्या करती थी जो अमरूद और उसके पेड़ आते थे ना खट्टे के, तो स्कूल जा मतलब जाते वक्त सबसे पहले अमरूद के पेड़ पे चढ़ूंगी, 2-3 अमरूद तोड़ूंगी, फिर खाते खाते भागूंगी और प्रेयर लगी होगी, और फटाफट बैग पीछे फेंक के अपनी क्लास में छोड़ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी फटाफट प्रेयर में। और बस डेली की रूटीन थी। और वापस आऊंगी तो वापस आते हम खट्टे लेते थे, खट्टे तोड़ेंगे, बैठेंगे वहाँ पे छाया में, थके होते थे। तो गर्मियों के दिन में खासकर ना, गर्मियों में होते हैं शायद, हम बरसात में होते हैं ना अमरूद और खट्टे वो, तो उस टाइम वो तोड़ेंगे। तो कुछ तो खा लेते हम, घर ले जाएंगे कुछ, फिर डेली मुरब्बा खाना, डेली मतलब डेली की रूटीन हो गई थी। एक बार पता है क्या हुआ, जो वो अमरूद थे वो गवर्नमेंट लैंड थी, ठीक है, वहाँ पे लगाए हुए थे। तो उसके कुछ पार्ट जो ऊपर ऊपर तक जो घरों से अटैच था जो एरिया, वहां पे एक बंदे ने उस पर कब्जा कर लिया था, उसमें बड़े बड़े अमरूद लगे हुए थे। तो मैं और मेरा मेरे दोनों ब्रदर, और साथ में हमारे साथ मतलब अंकल का बेटा, और पता नहीं एक था कि दोनों थे वो,
तो हम थोड़े शुरू से नॉटी थे, हमारी एक गैंग ही बड़ी खतरनाक थी। तो हमने पता क्या डिसाइड किया कि चलो खाते हैं अमरूद। उनके ना इतने बड़े बड़े और मीठे बड़े टेस्टी अमरूद थे, तो हमारी पूरी नज़र उनके ऊपर थी कि नहीं यार जो मर्जी हो, वो अंकल की तो है नहीं कि लैंड उनका वो कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो ये हमें होती थी जैसे बच्चों के दिमाग। तो चलो हम गए फिर राउंड अबाउट 4-5 बजे, जब थोड़ा सा छाया से होगी, चुप 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 के गए, नीचे नीचे से हमने तोड़े खाने को। ऊपर से जो उन्होंने पत्थर बरसाए ना उस वक्त, बुरे हाल हो गए, बहुत बुरे। बट ऐसा रहा कि हम में से किसी को भी पत्थर नहीं लगा। वो गालियां देता रहा, पत्थर मारता रहा, हमारा कुछ नहीं हुआ उसके बाद। बट हम गए नहीं ये काम करने ना। फिर हमने वो वहाँ से अमरूद नहीं चुराए। बट ना हमने ना मतलब बहुत अजीब अजीब काम किए बचपन में ना, डरते नहीं थे, बस तंग करना ऐसे। एक बार पता क्या किया हमने, जैसे ना मेरे पेरेंट्स तो पढ़ाई को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टार्टिंग से है ना, तो सबके घर में ऑलमोस्ट केबल लगी होती थी, तो डैडी नहीं लगाते थे। डैडी तो पता क्या करते थे, जैसे हमारा जो मेन एंट्रेंस है ना वहाँ पे एक दरवाज़ा है, तो वहाँ पे लॉक कर देते थे। मुझे सलमान की मूवीज़ पसंद थी, तो जिस दिन आती थी उस दिन डैडी वो ऑन कर देते थे, ठीक है मैं मूवी देख लेती थी। जब ब्रदर की बारी होती तो लॉक, तब उनको नहीं मिलती देखने। तो डिश तो बहुत दूर की बात है, फिर वो तो कहाँ देंगे देखने। तो फिर पता हमने क्या किया, डैडी वगैरह गाँव गए थे, हम बिलासपुर थे। तो मैं, मेरे दोनों ब्रदर और वो अंकल के भी दोनों बेटे मेरे ब्रदर की तरह ही हैं, वो छोटे हैं मेरे से। तो मैं उनको अपने छोटे ब्रदर ही मानती हूँ। तो हम सब ने, हम सारों ने पता क्या किया, हम कि हम ऐसा करते हैं ना कि मिलके ना, जैसे आसपास के घर में सब में केबल लगी थी, तो मेरा दिमाग बड़ा अजीब है कि वायर कट करेंगे और एक वायर लेके उससे कनेक्शन अपने वहाँ को अपने टीवी को दे देंगे। हमने मतलब यही किया, लोगों ने देखा भी होगा पता नहीं। तो हुआ तो कुछ नहीं, देखो कोई हमारे उसमें केबल स्टार्ट नहीं हो गया। बट वो जिन जिनके सप्लाई थी उनके भी खराब होगी। बाद में उनको पता लगा कि इन्होंने किया है मिलके, तो उन्होंने डैडी वगैरह से शिकायत की। और डैडी वगैरह से पूछा कि डैडी वगैरह ने हमारे से पूछा कि आप लोगों ने ऐसा किया था, तो हमने बोल दिया कि हाँ ऐसा ही किया था। तो ये सब ना बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें वो की हैं हमने। एक और आपको किस्सा सुनाती हूँ। जो मेरा छोटा ब्रदर है ना, वो मेरे को हमेशा चिढ़ाने में लगा होता था, हमेशा मेरे मतलब मुझे फंसाता था। उसको कोई भी मौका मिल जाए ना, एकदम फंसा देता था। मतलब इंजॉय पूरा करेगा, जो भी फायदा जरूर उठाएगा, हम जो कर रहे हैं वो करेगा, बट बाद में शिकायत कर देगा। मम्मी का लाडला बहुत। तो जैसे मम्मी डैडी घर जाते थे, हम तीनों बजाते, मुझे तो खाना बनाने आता नहीं था, मुझे एक ही काम आता था। जैसे आटे में मैं पानी घोल देती थी और उसके वो ना एंकलियाँ टाइप बना सकती थी, वो आता था मुझे करने। तो वो करती थी। या फिर हमारे पास एक बंदूक टाइप थी, उसमें जैसे आटा या बेसन कुछ भी डाल के उसकी सेवियाँ वगैरह वो बनाते थे। या मैं ऐसा करती थी, चपाती को ना उसमें आलू वगैरह डाल के उसको फ्राई कर देती थी। तो फिर जैसे डैडी वगैरह ने जाना, तो तेल जो था 1 लीटर खत्म हो जाता था 3-4 दिन में, क्योंकि मैं सब कुछ ही फ्राइड बनाती थी, चाय के साथ उनको वही खिलाती थी। तो जब आना, तो मम्मी ने पूछना अच्छा क्या हो गया तुमने, तो ये तेल कैसे खत्म हुआ। तो छोटे ब्रदर ने फट से, बड़े वाला नहीं बोलता, छोटे वाला फट से, मम्मी इसने ना सारा तेल खत्म कर दिया, इसने हमें सब कुछ तला तला खिलाया। इंजॉय पूरा करेगा, खाएगा पूरा, बट बाद में फंसाएगा जरूर। वैसे पढ़ने के टाइम भी बड़ा तंग करता था। मैं और मेरे मेरे छोटा ब्रदर से पढ़ने बैठेंगे, हमें तंग करने लग जाएगा कि ये ज़्यादा पढ़ ना ले। तो मतलब हमने बचपन में बड़ी शरारतें की हैं, बहुत इंजॉय किया, लड़ाई झगड़े खूब मस्ती की है। मतलब जो मैं बोलती बचपन जो होता है ना, दी बेस्ट पीरियड होता है, दी बेस्ट। तो मैं बोलती जिसने बचपन नहीं जिया उसने लाइफ में कुछ भी नहीं जिया। तो बचपन तो ऐसे ही वो है ना, मेरी लाइफ का तो प्रीशियस टाइम है जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं आज भी जैसे ना उनकी वाइफ है ना तो उनको बताती हूँ कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। जो मेरे से छोटा है ब्रदर ना, जो मतलब वैसे बड़ा है, मेरे से तो छोटा है, तो उसने तो कोई शरारत नहीं की है। बट जो छोटे वाला ब्रदर है वो बड़ा नौटंकी था, वो बहुत तंग करता था। मेरी और उसकी हमेशा लड़ाई रहती थी। हमेशा मैं उसको ना चुड़ैल बन के डराती थी, बाल खुले छोड़ के अंधेरा करके दोनों को डराती थी। तो फिर वो शिकायत करता था। तो फ्रेंड्स, बाकी किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक की जय माता दी, बाय बाय।